नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि वैभव शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना, आज आपसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। दोस्तों, उक्त धारा की चर्चा करने से पूर्व अनुच्छेद 19(1) को बारे में बताना चाहूँगी, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में भाग 3 में मूल अधिकारों का समावेश किया गया, जिसमें एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 19 भी समाहित किया गया, जिसके 19(1) क में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक मूल अधिकार माना गया। वहीं 19(2) में उसके लिए कुछ निर्बंधन भी लगाए गए, जिनके तहत न्यायालय द्वारा यदि ये देखा जाता है कि कोई मूल अधिकार मतलब कि उस किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, तब 19(2) में जो निर्बंधन दिए गए हैं, क्या वो उस परिधि में आते हैं? क्या वो व्यक्ति जिसके द्वारा ऐसी रोक लगाई जा रही है, अभिव्यक्ति करने से रोका जा रहा है, क्या उनके तहत ही लगा रहा है या वह अन्यथा लगा रहा है? दोस्तों, अनुच्छेद 19 एक मूल अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को किसी भी माध्यम से प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने भाषण के द्वारा कर सकता है, अपनी बात को लिखकर कर सकता है या बोलकर कर सकता है। दोस्तों, जब अनुच्छेद 19 समाहित हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, उस समय इंटरनेट जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी, जिसके संबंध में ऐसा कोई भी आंकलन नहीं किया गया कि क्या मीडिया पर इंटरनेट के माध्यम से यदि कोई अभिव्यक्ति की जाती है या सोशल साइट्स पर कोई व्यक्ति करता है तो वह अपराध होगा या नहीं होगा, क्या वह मूल अधिकारों का हनन होगा या मूल अधिकारों का हनन नहीं होगा। धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ, देश में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रचार प्रसार हुआ और वर्ष 2000 आते आते भारतवर्ष में भी इस प्रौद्योगिकी विकास पूर्ण रूप से हो चुका था, जिसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को निर्मित किया गया। उसी की एक महत्वपूर्ण धारा 66A को समाहित किया गया, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो इंटरनेट पर अपमानजनक, नुकसान पहुंचाने वाली या कानून व्यवस्था को भंग करने वाली सामग्री पोस्ट करता है, उसे 3 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने से दंड का प्रावधान किया गया। अब सोशल साइट्स पर हम देखते हैं कि कमेंट्स एंड लाइक एक आम तौर पर व्यक्ति करता ही है। यदि वो कमेंट नहीं भी करता, परंतु हमारे परिचित व्यक्तियों को देखकर कि उनकी लाइक है, जाने अनजाने भी वो उसको लाइक कर देता है, जैसे कि आम तौर पर हो भी रहा है। इसी के चलते व्यवस्था ये हुई कि धारा 66 की एक के तहत मोस्टली लोग गिरफ्तार होने लगे। ऐसे ही एक प्रकरण आया, मुंबई का प्रकरण, जिसमें कि 2 लड़कियां, जब शिवसेना के बाल ठाकरे जी की मृत्यु हुई, उस समय संपूर्ण मुंबई को बंद कर दिया गया था। उस समय एक गर्ल के द्वारा उसमें एक पोस्ट की गई और उसमें यह लिखा गया कि यह मुंबई जो बंद किया गया है वो लोगों ने अपनी स्वेच्छा से नहीं किया गया है, बल्कि उनसे ज़बरदस्ती कराया गया है। उन्हीं की एक दूसरी फ्रेंड द्वारा उसको लाइक कर दिया गया। दोनों गर्ल्स को गिरफ्तार कर लिया गया एवं धारा 66A के तहत उस पर कार्रवाई की गई। इसी प्रकरण के चलते हुए श्रेया सिंघल, जो कि एक लॉ की स्टूडेंट थी, उन्होंने एक जनहित याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करी और उन्होंने ये सवाल उत्पन्न किया कि क्या एक व्यक्ति को
अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना अनुचित है? क्या कोई व्यक्ति अपनी बात को इंटरनेट के माध्यम से आम जन तक नहीं पहुंचा सकता? माननीय उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ में, जिसमें न्यायमूर्ति जस्ती चैलेश्वर और न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन जी थे, उन लोगों ने इसको बहुत अच्छे से लिया और इस पर एक महत्वपूर्ण बात को रखा। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि ये बात सही है कि एक व्यक्ति को कोई बात आपत्तिजनक लग सकती है, परंतु हो सकता है दूसरे व्यक्ति को वह आपत्तिजनक ना लगे। इस अवसर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को डिफाइन किया गया और ये कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति नेट के माध्यम से, किसी डिवाइस के माध्यम से यदि अपनी बात की अभिव्यक्ति करना चाहता है तो वह भी उसका मूल अधिकार है, उसका हनन नहीं किया जा सकता। और इसी परिप्रेक्ष्य में धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया गया, क्योंकि वह अनुच्छेद 19 के जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन करता था। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण जो अधिनियम है उसको समाप्त किया गया, सिर्फ एक अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति का जो माध्यम था, उस चीज़ को कहा गया कि वह वैलिड है और उसको अपन कर सकते हैं। यदि फिर भी यदि व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके विरुद्ध कोई मानहानि की गई है, तो हम मानहानि की धारा आईपीसी में जा सकते हैं, राइट। यदि उसको लगता है कि कोई फोर्जरी की गई है, तब भी हम आईपीसी की धाराओं में जा सकते हैं। प्लस 66B, 68, 69 एवं अन्य धाराएं, उन किसी को भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा टच नहीं किया गया है। यदि कोई ऑफेंस कारित किया जाता है आईटी से संबंधित, सपोज कि किसी आपत्तिजनक पोस्ट, इन द सेंस पर्सनली किसी को एक आपत्तिजनक ऐसे अपराध किया जाता है जो किसी महिला से संबंधित है, या फिर वो अन्य उसका ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसकी मानहानि की जा रही है, ऐसी कंडीशन में सूचना प्रौद्योगिकी की अन्य धाराओं में पूर्णतः प्रावधान दिया गया है और आईपीसी में भी प्रावधान दिए गए हैं। इन दोनों के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा सकता है। दोस्तों, अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है, जो श्रेयस सिंघल का मामला आया था, उस मामले के पश्चात क्या 66A के तहत अपराध दर्ज होना बंद हो गया? क्या पुलिस द्वारा कार्रवाई की जानी बंद कर दी गई या नहीं? इसके संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगी कि वास्तविक प्रभाव जो सुनिश्चित करने के लिए निर्णय के कार्यान्वयन किया जाना आवश्यक है, 2018 में एक वर्किंग पेपर में इस मुद्दे को उठाया गया कि 2015 में 66A को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, परंतु उसके बावजूद भी पुलिस इस धारा के तहत FIR दर्ज कर रही है। इसी संबंध में पीपल्स यूनियन ऑफ लिबर्टीज़ ने एक RTI लगाई थी और माननीय उच्चतम न्यायालय से मांग की थी कि भाई ये तो पुलिस गिरफ्तार भी कर रही है, प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कर रही है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी नाराजगी व्यक्त की गई थी और तत्पश्चात समस्त राज्य एवं केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में सभी जगह इस कॉपी को सर्कुलेट किया गया एवं जिला न्यायालय में भी इसकी जो श्रेयस सिंघल का मामला था उसके निर्णय की प्रति को सेंड किया गया और सभी से गुजारिश की गई कि इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति इस धारा के तहत गिरफ्तार ना हो, उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज ना हो, क्योंकि वह अनुच्छेद 19 का वायलेशन करता था और इसके लिए उसको समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, एज ए अभियोजन अधिकारी होने के नाते मैं पुलिस अधिकारीगण एवं अभियोजन अधिकारीगण से गुजारिश करना चाहूँगी, अपील करती हूँ कि जब भी कोई इस तरह का एक्ट का
कोई केस आप लोग के सामने आए तो उस पर गहन अध्ययन के साथ ये देखें कि क्या आईटी की कोई अन्य धारा लगाई जा सकती है या आईपीसी की कौन सी धाराओं में इस केस को दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि धारा 66A जो है उसके तहत तो अब चाहे वो आम जन को गलत लगता हो या सही लगता हो, उसकी पोजीशन ये है कि हम उसके अंतर्गत कोई भी अपराध पंजीबद्ध नहीं कर सकते, ना ही ऐसे व्यक्ति को उसमें गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही कोई उसके संबंध में कोई अन्य कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा आप लोग को दी गई इस जानकारी उपयोगी रहेगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।